उनका नियम, घर में भोजन बने, भगवान के भोग लगाए, पहले संतों को भोजन कराए, फिर खुद भोजन करे। संत भोजन न करे उससे पहले चाहे 5 साल का बच्चा भूखा तो उसको भोजन नहीं। भगवान की कृपा ऐसी रही, 12 वर्ष बीत गए, ये परंपरा निभ रही थी। भोजन बने, कोई न कोई संत आ जाए, संत को प्रसाद ग्रहण कराए, सेठ मनी मनी खुश हो जाए, वारे भगवान तेरी कितनी बड़ी कृपा है, तो कहीं न कहीं महात्माओं को भेज देता है। 12 वर्षों के बाद एक दिन ऐसा आया, दिन के 12 बज गए, कोई महात्मा आया ही नहीं। सेठ को लगा जरूर कोई न कोई तरह पाप प्रबल है, आज संत नहीं आए। अब 5 साल के बच्चे भूख लगे। अब सेठ जी ने मन में विचार किया, संत तो आए नहीं, भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, फिर मूर्ति के भोग लगाते हैं। आज संत तो आए नहीं, दीपावली का दिन था, आसपास के दिन थे। बाजार में गए, मिठाई की दुकान पे महात्मा की मूर्तियां पड़ी थी, मिठाई की 3 मूर्ति खरीदी, बाजोट लगाया, आसन रखा, 3 महात्मा की मूर्तियां 3 बाजोट पे रखी। मन में भाव किया महात्मा नहीं आए, आज ये इन मूर्ति रूपी जो महात्मा है इनको भोग लगा देंगे, भगवान के लगाते हैं ना, और उसके बाद भाव पूरा करके भोजन करेंगे। जैसे ही तैयारी की, इतने में दरवाजे पे आवाज आई, नारायण हरि नारायण हरि। कान में आवाज आते ही सेठ खुश में उछल पड़ा, वारे भगवान आज मेरा व्रत टूट जाता, तूने लाज रख ली। बाबा आ गए, महात्माओं को लाकर के बैठक में बैठाया। महाराज जी भाग दौड़ में पसीने में तरबतर हो गया, सामने नदी बह रही, घर के डुबकी लगाई, वापिस आया, भोजन तैयार है, प्रसाद ग्रहण करना। महात्मा जी कहने लगे ठीक है। तीनों महात्मा बैठक में बैठ गए। वो सेठ का 5 साल का छोटा बच्चा भूख लगी, वो बच्चा कह रहा मां एक महात्मा ने हूं कहा हूं। सेठानी बोली बेटा ठहर, तेरे बापू गए हैं नहाने के लिए, वापिस आएंगे, एक को तू खाना, एक को मैं खाऊंगी, एक को तेरे बापू खाएंगे। तीनों महात्माओं के कान में आवाज पड़ी, पेट में पानी हो गया। उनका महात्मा भगत भगत कुछ नहीं है, आज तीनों बलि के बकरे बनेंगे। 5 साल का बेटा कह रहा है एक महात्मा ने हूं खाऊं, इतना कितना बड़ा पेट है इसका। सेठ आए उससे पहले 9 2 11 हो जाए, फायदे में रहेंगे। जो लेटे हुए महात्मा थे झोले झंडे उठाए, सेठ के दरवाजे से निकलते तूफान मेल बन गए 100 की स्पीड में। सेठ जी ने भागते हुए महात्मा को देखा तो सेठ ने पीछे दौड़ लगाई, ऐसे मुड़ के देखा, सेठ तो तूफान की तरह आ रहा है। सेठ को इतनी तीव्र गति से पीछा करते देखा, महात्माओं के कंधे पे जो भारी भरकम झोले झंडे थे फेंक दिए। अब उन्होंने झोले फेंके तो सेठ के कंधे पे धोती थी, सेठ ने धोती को फेंक दिया।
अब शरीर भारी था, महात्माओं का पेट बड़ा था, सांस फूल गया, नीचे गिर पड़े। पड़े पड़े वो आपस में देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, आज ये दुष्ट खाएगा तो एक को खाएगा, दो तो बचेंगे। घर रहते तो तीनों मारे जाते। इतने में सेठ जी आ गए कि बाप जी ये क्या किया? कहा दुष्ट। बाप जी कह रहा है तेरा 5 साल का बेटा कह रहा है मां एक महात्मा ने हूं खाऊं। तेरे घरवाली कह रहे ना बेटा एक ने तू खाई, एक ने हूं खाऊं, एक ने तेरे बापू खाई। अरे बाप जी बात और थी। क्या थी? मेरे पिछले 12 सालों से ऐसा व्रत नियम चल रहा था, महात्मा को भोजन कराए बिना घर में कोई भोजन नहीं करता। आज 12 बज गए, कोई महात्मा नहीं आए, बाजार से मैं 3 मूर्ति मिठाई की महात्मा की खरीद के लाया। बाजोट में रख रहे, भोग लगाने वाला था, इतने में तो आप पधार गए। तो वो मेरा बेटा उस मूर्ति को, मैंने कहा बेटा मूर्ति नहीं ये महात्मा है, ये तो उसको मिठाई को खाने के लिए बोल रहा था। महात्मा जी ने सिर में हाथ मार के क्या बात होना क्या था, कर्म फूट गए, समझ नहीं पाए। ना समझी में कल का एकादशी का व्रत था, ये ऊपर से परेड और करवा दी 100 की स्पीड में। मेरे कहने का भाव कभी कभी हम छोटी छोटी ना समझी में भूल करते हैं, उसकी वजह से हम भी तकलीफ उठाते हैं। इसलिए बुद्धिमान इंसान को चाहिए सदग्रंथों का, शास्त्रों का हम स्वाध्याय करें, शास्त्रों को हम पढ़ें। अगर पढ़ नहीं पाते, कहीं भी सत्संग हो वहां जाकर के सुने, उसको समझे, और जो जो जाने अनजाने में त्रुटियां हुई है उन भूलों को सुधारने की कोशिश करें। आप जरा अनुमान लगाओ, दिन भर में अनजाने में किसी गृहस्थी के घर में पाप हो जाता तो पाप निवृत्ति के लिए संध्या वंदन करते, और जो जानकार थे अनजाने में दिन भर में पाप हुआ, उसके अलावा 5 स्थानों पे हर दिन पाप होता है। चूल्हा, चक्की, उकल, झाड़ू, फलिंडा। और उस पाप की निवृत्ति के लिए 5 प्रकार के यज्ञों का संपादन क्या करते थे। अब वो 5 यज्ञ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम 5 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। 5 मिनट खुद के लिए निकाल सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जो